बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम नरेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम नरेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम नरेश बाबू अमर। देखिए, राम नरेश बाबू थे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने जीवन काल में लंबे समय तक उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे और अपने जीवन काल में ही मुल्क को आजाद कराए। और समाज में सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, समाज में जो दबे कुचले हुए लोग थे उनको न्याय के दिलाने के लिए भी वो संघर्ष करते रहे, गांव-गांव में घूम करके। और आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अजस्र त्याग और बलिदान के फलस्वरूप मुल्क आजाद हुआ। और बाबू राम नरेश जी जो थे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से वो काफी प्रभावित थे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी देश की आजादी के लिए चलाया गया जो उनका आंदोलन था, चाहे असहयोग आंदोलन हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया। और डुमरांव का जो इतिहास है बड़ा ही, इस मिट्टी में बड़ा ताकत है। यानी आप जानते हैं ये डुमरांव है जो पहले पूर्व का जो जिला था शाहाबाद के नाम से जाना जाता था। बाद में 1972 में 2 जिला बना, एक भोजपुर और रोहतास। फिर बक्सर जिला बना 91 में, 17 मार्च 1991 को, और रोहतास से काट करके कैमूर जिला बना। यानी जब शाहाबाद में हम चौसा की लड़ाई में वो जीतते हैं तो दिल्ली के सिंहासन पर हम हुकूमत करते हैं। और बक्सर के जो लड़ाई का मैदान था यानी कतकौली का मैदान, बक्सर युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, जब वहां हम हारते हैं, हेक्टर मुनरो जो है 7000 फौज लेकर आता है, 3 नवाब इधर से लड़ते हैं, फिर भी हम इधर से 50,000 की सेनाएं रहती है, फिर भी हम हार जाते हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान में 200 वर्षों तक अंग्रेजों का हुकूमत रहता है। और उसी 200 वर्षों के हुकूमत के खिलाफ में, उस शासन के खिलाफ में बाबू राम नरेश जी ने अपने जीवन काल में लंबे संघर्ष किए, जेल गए, लाठियां खाई, कितने बार जेल के सलाखों के पीछे रहे और मुल्क को आजाद कराए। आज राम नरेश बाबू हम लोग के बीच में नहीं है। आज उनका 22वीं पुण्यतिथि है। उनके नाम पर आज किताब का भी वितरण किया गया, जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एक बुक भी छपा हुआ है। और उस महान स्वतंत्रता सेनानी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राम नरेश सिंह मेरे पिता थे। बचपन में हमको अपने आंदोलन की कहानी को सुनाते थे। जब हम छोटे थे वो बताए कि हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसमें मैंने पहले भाग लिया। मार्च 1930 में उस आंदोलन के तहत तिरंगा झंडा लेकर हम लोग चारों तरफ विदेशी वस्त्र, विदेशी शराब, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करते थे। और वहां पर हमको पिलई साहब दरोगा ब्रह्मपुर में जब बहिष्कार कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग को वहां पकड़ लिया गया, पकड़ करके जेल भेजा गया। फिर हमारा उम्र कुछ कम था तो कुछ दिन के बाद जेल से हमें छोड़ दिया गया। फिर मैंने संघर्षरत रहा, बैठा नहीं। 1932 में हमने 25-30 कांग्रेसी साथी आरा में पिकेटिंग कर रहे थे। वहां पर रामनारायण बाबू की पत्नी नेतृत्व करता थी। वहां भी हमको पकड़ा गया 1932 में। वहां भी 1 महीना जेल में रहे। फिर वहां से छूटने के बाद 1942 में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसमें मैंने भाग लिया और तिरंगा झंडा लेकर गांव-गांव संगठन बनाकर देश के आजादी के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे उस समय में भी, जिस समय हम लोग गुलामी में थे, उस समय भी हमारे समाज में, हमारे परिजनों में ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी के लिए
खून पसीना बहाया, गोली खाया, ये सब चीज देख के बहुत गर्व महसूस होता है। और हमें आज यहाँ बुलाया गया और हम लोग आए और बहुत ही धूमधाम से श्रद्धांजलि मनाए और आगे प्रयास करेंगे कि और विधिवत तरीका से हम लोग मनाए कि इनके संघर्षों को लोग समझे और अपने अंदर उल्लास पैदा करे और वो लोग भी संघर्षरत रहे।